हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनय बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए शत्रुओं के बाधाओं से मुक्ति का उपाय, और अगर आपको मानसिक रूप से दिक्कत चल रही है, आपके घर परिवार में कलह का वातावरण चल रहा है और आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं, तो यह उपाय आपके लिए 100% कल्याणकारी है। अगर आपके घर परिवार में रोग व्याधि बाधाएं चल रही हैं, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण है, क्योंकि ये उपाय अपने आप में बहुत ही दिव्य है। और उन सभी लोगों के लिए जिसके बिजनेस व्यापार में दिक्कत चल रही है, वो सभी बच्चे जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ईजी उपाय। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज कहेंगे, विश्वासम फलति सर्वदा। विश्वास है तो फल है। इसलिए बाबा के 2 रत्न को याद करिएगा, सच्ची श्रद्धा और सबरी। बाबा की कोई भी पूजा सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ और पूरे तन्मयता से समर्पण के साथ करना चाहिए, और 100% परिणाम बाबा आपको देते हैं। तो आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, हमारे एक ऐसे ही अनन्य भक्त जिनको शत्रुओं ने बहुत ही गलत केस में फंसा दिया, और वह एक लड़की को बरगला के उनके शत्रुओं ने क्या किया, उनके परिवार के ऊपर गलत केस लगा दिया। परिवार, कुछ लोग जेल चले गए और कुछ लोग परेशान। अब देखिए यहाँ पर बाबा की कृपा, वो मेरे से जुड़े, और हुआ क्या कि मैंने बताया कि आप साईं चालीसा का पाठ करिए। साईं चालीसा का पाठ किस रूप में हमने बताया था, वो पूरी विधि हम आपको बताएंगे। और एक चीज यहाँ पर और बताएं, उसके बाद हमने उनके नाम गोत्र पर संकल्प करके हवन का जो है आयोजन किया, और जैसे ही 3 महीने के अंदर ही वही लड़की जिसने उनके ऊपर गलत केस दर्ज कराया था, वही आकर के उनके परिवार से क्षमा मांग करके केस ही वापस ले लिया। जो परिवार जेल था वो भी बाहर आ गया, सबको जो है बाकायदे सम्मान पूर्वक वह सब बाहर। तो बाबा की कृपा आप देख सकते हैं विदिन 3 मंथ। तो यही होता है बाबा की कृपा। अब आज जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं, साईं चालीसा। साईं चालीसा सभी लोग जानते हैं, सभी साईं भक्त जानते हैं। साईं चालीसा अपने आप में दिव्य है। बस इसकी विधि विधान जान लीजिए। जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मैंने उनको बताया था जो शत्रु बाधाओं से मुक्त हुए, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं जो तरीका बता रहा हूं वो आप ध्यान दीजिएगा। आप एक नारियल लीजिए। बाबा को नारियल अति प्रिय है। गुरुवार के दिन से आप साईं चालीसा शुरू करेंगे। गुरुवार के दिन कैसे, एक नारियल मार्केट से ले लीजिए, एक आप पीला कपड़ा ले लीजिए साफ स्वच्छ, जो बाबा को आसन बिछाएंगे, नया आसन चाहिए तो नया एक कपड़ा ले लीजिए, 20-25 रुपए का मिल जाएगा। उसके बाद नारियल लिया, उसके बाद आपको ले लेना है उसमें जो है कलावा, जो हाथ में बांधा जाता है, रक्षा सूत्र जिसे बोलते हैं, वो ले लेंगे। घी का दीप ले लेंगे, धूप बत्ती ले लेंगे, 1 लोटा जल ले लेंगे। सुबह आपको उठना है, गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। कोशिश करिए 5-6 बजे तक आप एकदम से दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के बैठ जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, साईं चालीसा का पाठ कैसे करना है। सबसे पहले जो नारियल आपने लिया है, नारियल में 7 बार अपना संकल्प बोलिएगा। जो भी शत्रुओं ने बाधाएं करी हैं, या आप कंपटीटर हैं, आपका कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, कोई क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपका कंपटीशन जो है निकलते निकलते रह जा रहा है, या आपको जॉब मिलते मिलते रह जा रहा है, या आपके बिजनेस में घाटा चल रहा है, या घर परिवार में किसी प्रकार की मानसिक तनाव कला चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत, तो आपको क्या करना है, जो नारियल आप लेंगे उस पर 7 बार, जैसे नारियल का यहाँ से आपने लपेटना शुरू किया कलावा रक्षा सूत्र, तो आप अपने मन में बोलते रहिए बाबा से, धीरे धीरे मन में अपनी संकल्प का मतलब क्या होता है, जिस उद्देश्य से आप पूजा करना चाह रहे हैं, जो रेमेडी बाबा से आप चाहते हैं, तो वो बोलते रहिए कि बाबा हमारी इस चीज़ों में हमको सफलता दिलाइए, हमारे घर से रोग दोष कलेश विकार दूर करिए, या कोई मुकदमेबाजी है तो उससे हमको मुक्त करिए। ये 7 बार आपने 7 बार ये धागा लपेट देना है, बोलते हुए बाबा से अपनी मनोकामना बोलते हुए लपेट दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा क्या करेंगे कि पीला जो है चंदन
अष्टगंध युक्त केसर युक्त चंदन ले लीजिए, इस पर स्वास्तिक का निशान बना दीजिए धागा लपेटने के बाद, और कुछ दक्षिणा ले लीजिए। अपने ही घर में इसको करना है। जो आप पीला आसन लाए हैं नया वाला, मतलब कपड़ा, उसको बिछाइए, बाबा को उसी पर स्थापित करिए आसन पर, और उसके बाद लोटे का जो जल लिया है चारों तरफ छिड़क दीजिए, और यह नारियल और दक्षिणा बाबा को यह कहते हुए समर्पित करिए कि बाबा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। और कम से कम 7 गुरुवार आप इस साईं चालीसा को पढ़िए। केवल गुरुवार हम कह रहे हैं प्रतिदिन आप करें तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं जीवन में साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन एकदम आत्मसात कर लीजिए, धारण कर लीजिए, डेली की पूजा में करिए। तो आपको क्या करना है कि बाबा के सम्मुख साईं चालीसा, सबसे पहले दीप जला लीजिए और धूप बत्ती जला दीजिए। बाबा की जो डेली की पूजा करते हैं वह पूजा आप कर लेंगे, उसके बाद साईं चालीसा आप पढ़ेंगे। साईं चालीसा पढ़ेंगे और भोग लगाएंगे। देखिए, कोई भी पूजा पद्धति जब आप करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देव गुरु का, जिसका पूजन कर रहे हैं, उसके लिए भोग लगाए। लोटे का जल वहाँ पे थोड़ा सा डालें, भोग लगाइए। और उसके बाद क्या करना है कि गुरुवार जिस दिन आप पूजा करें तो बाबा की पूजा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप गरीबों दीन दुखियों को कुछ फल दान, भोजन दान कराते हैं। क्योंकि आप लोगों ने खुद सुना होगा कि बाबा जो भी 4 से 5 घर भिक्षा मांग कर लाते थे वो बना करके गरीबों को खिला दिया करते थे। वह कोई भी धन संचित नहीं करते थे। और एक चीज़ और बता दें, हमारे सदगुरु साईनाथ इस कलयुग के एक ऐसे गुरु हैं कि जो आपकी समस्त भावनाओं को, इच्छाओं, आकांक्षाओं को जानते हैं, सुनते हैं, उसका निराकरण भी देते हैं। क्योंकि बाबा अपने जीवन काल में इतने सादा जीवन उन्होंने जिया। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा साईं सच्चित में कि बाबा अपने सर के नीचे जमीन में सोते थे, सर के नीचे ईंट लगा के सोते थे। और इतना सरल जीवन था बाबा का कि मैं क्या बताऊं। बाबा सबसे ज़्यादा प्रसन्न तब होते थे जब वह देखते थे कि हमारे भक्त हमारे प्रति देख रहे हैं। बाबा ने स्वयं कहा है, अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। मतलब अगर आप आशा भरी किरण से बाबा की तरफ देखते हैं, उनके लिए हवन पूजन यज्ञ आदि करते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी का पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, तो बाबा निश्चित रूप से आपका कल्याण करते हैं। तो यहाँ पर बाबा क्या सबसे बड़ा चीज़ बाबा अपने भक्तों के दुख से दुखी होते थे, अपने भक्तों के कष्ट से वह दुखी भी होते थे। तो बाबा जो है जब देखते थे मेरा भक्त सुखी है तो वह खुश होते थे, और जब आपको कष्ट आता था तो बाबा भी दुखी रहते थे। और इसी निमित्त बाबा ने जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्य किया। तो बाबा का जो भी सच्ची श्रद्धा और सबरी से पूजा करता है उसका कल्याण होता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ जो लास्ट में बताया कि गरीबों को गुरुवार, आपको 7 गुरुवार करना है। आप खिचड़ी अगर बना पाएँ, कुछ गरीबों को साईं मंदिर जाइए, बाबा का दर्शन करिए, वहाँ खिचड़ी बांट दीजिए। वो खिचड़ी भी नहीं ले जा सकते तो पीला फल बांट दीजिए, पीला मिठाई जो है बाबा को, जो है वहाँ मिष्ठान का जो है बाबा को चढ़ा के और वो बांट दीजिए। तो ये चीज़ करते रहने से निश्चित रूप से कल्याण होगा। और यही उपाय हमने उनको बताया था, और इसी के साथ हमने उनके लिए संकष्ट हरण का जो है उपाय किया था, और उसके लिए हमने हवन भी किया था उनके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के, और उनका कल्याण हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे आइए। इंस्टाग्राम पर आते हैं तो वहाँ मैसेज करिए, कॉल करिए, बात हो सकती है। कोई चीज़ समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। बाबा की पूजा सबसे सरल पूजा है, इससे सरल पूजा कुछ नहीं है। केवल मुझे बताने में चीज़ें भले आपको टाइम लगता है, वरना बाबा की पूजा अगर प्रतिदिन की जाए, साईं चालीसा का पाठ अगर प्रतिदिन करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगता है। 10 मिनट बस आप सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा के सम्मुख बैठिए। 10 मिनट में ही आपका जीवन बाबा चमत्कारिक रूप से परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। किस रूप में? जैसे कोई बच्चा जो है ना सूर्य के सामने मैग्नीफाइंग ग्लास करता है, मतलब लेंस,
और उसके नीचे कागज रख दीजिए, कागज जलने लगता है। कभी आपने करके देखा होगा बचपने में कि सूर्य के सामने लेंस करिए तो सूर्य की उतनी बड़ी रोशनी को लेंस छोटे से जगह पर एकदम सेंट्रलाइज करता है बिंदु के रूप में, और वहां इतनी ऊर्जा प्रकट होती है कि उसमें आग लग जाता है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कंसंट्रेट हो जाते हैं तो इतनी एनर्जी पैदा होती है कि आपका जीवन, आपकी दशा दिशा बदल जाती है और बाबा साक्षात आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया ना कि जो यज्ञ याजन होता है ना, मंत्रों का जप होता है, बाबा का ध्यान करके ही, कंसंट्रेट होकर के ही यह चीज होता है। इसीलिए तो दिव्यता आती है जब यज्ञ याद हवन वगैरह होता है बाबा का। तो इसीलिए उस यज्ञ हवन से क्या होता है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं रहे वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, इसीलिए यह चीज होता है। और पुरातन समय से यज्ञ याजन हवन पूजन चला आया है। मतलब यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हवन के बारे में पूरा का पूरा वर्णन, उसकी शक्तियों के बारे में दिया गया है। तो इसी के साथ मैं एक चीज और कहूंगा कि इंस्टाग्राम का जो हमारा लिंक है वीडियो के बीच बीच में, उस पर आप आइए, pathak.abhay015, उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।